Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akil at your own channel English Lounge. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थीम एंड रीम। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है थीम और रीम का जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ थीम। किसी भी सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, एक को हम थीम कहते हैं एंड द अदर वन इज़ रीम। सो थीम क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का या किसी भी क्लॉज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो थीम कहलाता है। जो जो हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। हमने पहले कहा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी क्लॉज का या किसी भी सेंटेंस का वो थीम कहलाएगा। अक्सर हमने देखा है कि जो सेंटेंसेस होते हैं या क्लॉज होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो इट मीन्स जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जो सेंटेंस का टॉपिक होगा वो हमारे पास थीम कहलाएगा। थीम अक्सर जो वो यही होता है कि जो थीम होता है या सब्जेक्ट होता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस अपीयर होता है। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि थीम क्या है? थीम इज़ व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस में या टेक्स्ट में बात की जा रही है तो वो थीम कहलाएगा। यानी मेन फोकस जो सेंटेंस का या किसी भी क्लॉज का होता है, जो टॉपिक किसी भी सेंटेंस या क्लॉज का होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस या क्लॉज का, वो थीम कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कि रीम क्या है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको थीम समझ आ गया तो रीम ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। देखें, हमने कहा कि जो सब्जेक्ट होगा या जो टॉपिक होगा वो हमारे पास थीम कहलाएगा। सो रीम क्या है? रीम जो भी बात सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में की जा रही है वो रीम कहलाएगी। सब्जेक्ट या टॉपिक थीम है, लेकिन जो उसके बारे में बात की जाएगी वो रीम कहलाएगी। The rest of the message in which the theme is developed is the rhyme. Again, अगर हम इसको और आसान अल्फाज में समझना चाहें तो वो यूँ हो सकता है कि एक सेंटेंस में जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सब्जेक्ट होगा या थीम होगा, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी रेस्ट ऑफ द मैसेज है, वो जो बाकी का पूरा सेंटेंस है या बाकी का जो पूरा क्लॉज है वो सारा का सारा रीम कहलाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस, देखें गौर करें, कॉन्स्टिट्यूएंट सेंटेंस के कौन से होते हैं? यानी वर्ड्स हो गए या क्लॉजेस हो गए, हम उनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्ट्स कहते हैं सेंटेंस के, कि जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट ऑलरेडी बीन सेट इन द डिस्कोर्स, यानी अबाउट सब्जेक्ट। ऑलरेडी बीइंग सेट इन द डिस्कोर्स मतलब कि अबाउट सब्जेक्ट हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में या थीम के बारे में बोला जाता है वो रीम कहलाता है। अब भी अगर आपको समझ नहीं आए तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, माई सिस्टर गोज़ टू कैंपस एवरी मॉर्निंग। अब देखें, इस सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है या टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो क्या है? माई सिस्टर। सो माई सिस्टर हमारे पास आ गया थीम। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है या रेस्ट ऑफ द मैसेज है वो हमारे पास रीम कहलाएगा। गोज़ टू कैंपस एवरी मॉर्निंग, ये हमारे पास रीम है। द स्टूडेंट्स आर ओवरजॉयड फॉर ट्रिप। देखें, अब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, यानी ये हमारे पास थीम आ गया, और जो सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है यानी थीम के बारे में बात की जा रही है वो हमारे पास रीम है। आर ओवरजॉयड फॉर ट्रिप। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। अगेन यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी टेक्स्ट जो वो मेन फोकस है, टेक्स्ट हमारे पास थीम है, या यूँ कह लेंगे टेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। तो जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है या रेस्ट ऑफ द मैसेज है जिसमें कि टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही है वो हमारे पास रीम है। आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थीम एंड रीम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसके अलावा अगर आपको पेड नोट्स या असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप या इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।